सबसे पहले तो मैं सभी को ओम तत्सत बोलती हूँ, गुरु महाराज को नमन करती हूँ और अपने ये विचार प्रकट करने से पहले मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरी बात को जन जन तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर आए हैं और उसका जो आप प्रयास कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का विषय है। दरअसल हम लोग जो साधु समाज है और भी हैं, मैं भी हूँ, हम सभी आते साधना के लिए, चाहे हमारी लाइन ही साधना है और हमें हमारी जो तड़प है, हमारी जो चाह होती है वो है ईश्वर प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार। मैं भी जैसे ही घर में थी तभी से मैं मौन साधना करती आ रही हूँ। मैंने पहली मौन साधना जब मैं बीए की स्टूडेंट थी और छुट्टियों में 21 दिन की थी पहली मौन साधना, और उसके बाद से लेके मेरी लगातार चलती आ रही है, यहाँ भी करती आ रही थी। अब काफ़ी दिनों से नहीं हुई थी मेरी साधना, तो मुझे अंदर एक तड़प चल रही थी कि क्या करूँ। मैं आश्रमों के कार्य में भी उलझ गई, लेकिन अंदर एक दर्द था कि हम लोग आए तो हम कुछ और करने हैं और आश्रम का काम इतना बढ़ता जा रहा है, इतनी फैलती जा रही हैं जिम्मेवारियाँ कि उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते हम अपने से कहीं दूर चले गए हैं। और मुझे अपने को लेके ये बड़ी टीस रहने लगी कि मैं कैसे करूं। मुझे 3 महीने की मैं कर चुकी थी, तो मुझे इससे आगे की करनी थी। 3 महीने तक का अनुभव मेरे पास था और 3 महीने से आगे कितनी करूं और करूं तो ये सब मेरा कैसे काम होगा। यहाँ भी देखना, वहाँ भी देखना, 100 झंझट बिल्कुल ऐसे ही चलता है जैसे सबके घर गृहस्थी चलती है, हमारा भी ऐसे ही चलता है। तो एक बहुत बड़ी तड़प को लेके मैं रोज वहाँ हरिद्वार में गंगा के तट पर बैठ जाती थी जाके कि ये सब कहीं मैं, मेरी चेतना तो इनमें उलझती जा रही है, मैं करूँ तो करूँ क्या। बहुत सारा इस तरह का विषय था जो कुछ राजनीतिक टाइप भी बनता जा रहा था, विवाद भी बनते जा रहे थे, क्योंकि आश्रम निर्माण होते ही विवाद शुरू हो जाते हैं। तो इन सब को लेके मैं बहुत अंदर विचार करती रहती थी। तो एक सुबह जो मेरे जीवन की एक अद्भुत सुबह थी, 4 सितंबर 2019 की वो सुबह के 5 बजे मैं सप्त सरोवर गंगा के तट पर हरिद्वार में बैठी थी। सप्त सरोवर से मुझे विशेष प्रेम है, क्योंकि हमारे गुरुदेव, जब मैं छोटी ही थी तभी मुझे मेरी जो गुरु माँ संत रत्नी देवी जी थे, हमारे घर आते थे, वो गुरुदेव की बात बताते थे। उसमें बताते थे कि सप्त सरोवर पर उन्होंने बहुत साधना की और साधना करते करते जब वो आत्म तत्व को प्राप्त हो गए तो उन्होंने संसार में उल्टा जाने की कोशिश नहीं की, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने ये विचार किया कि मैं जी के क्या करूँगा, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, इच्छा मेरी है नहीं। तो उन्होंने छलांग लगा दी सप्त सरोवर की गंगा में, और वो ऐसा बताते हैं कि वही उनको एक दिव्य स्वरूपा, एक बहुत सुंदर दैवी शक्ति ने उनको उठा के गोद में बाहर रखा। उसको यही माना जाता है कि खुद माँ गंगा ने उनको बाहर निकाला। तो जब से ये बातें सुनी, मेरा लगाव सप्त सरोवर गंगा से हो गया। मैं जब भी हरिद्वार होती हूँ तो मेरा नियम है, मुझे वहाँ सब जानने लगे। एक तट है, उस तट पर मैं निश्चित रूप से वहाँ पर बैठती हूँ जाके, और गंगा में कई घंटे बैठी रहती हूँ। तो उस समय भी मैं वहाँ बैठी थी, मेरे साथ मेरी शिष्या है साध्वी सरला देवी, हम दोनों बैठे थे और मैं लीन थी उस समय। बस यही सोच रही थी कि करूँ कैसे, निकलूँ इस दलदल से। ये चेतना तो उलझती जा रही है, बिल्कुल ऐसे हो गई है जैसे एक व्यापारी की हो जाती है, क्योंकि उसी ढंग से सोचना होता है, आश्रम को चलाना है और सिस्टम को जोड़ना है। तो कैसे ये सब संभव है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इसमें से मैं निकल के फिर भी चल सकता है ये। तो वहाँ बैठे बैठे वही 6 बज गए और इतनी देर में एक महामंडलेश्वर साध्वी विवानंद गिरी जी वहाँ पर आ गए और उनसे भी मैंने वो चर्चा कर ली थोड़ी सी। तो मैं तो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, मैं चेतना को मुक्त करना चाहती हूँ और मैं तो बुरी तरह फंस गई हूँ सारे आश्रमों के बारे में सोचना, यहाँ तक कि पूरी संस्था के बारे में सोचना। उन्होंने मुझे फिर एकदम उनके मुंह से निकला कि नहीं, आप कर सकते हो, आप ये करने के बाद भी आप आश्रम चला सकते हो।
आप इसकी फिक्र छोड़ दो, ये आपकी शिष्या है, ये संभालेंगी और आपका हर काम मौन में ही बनेगा। ऐसा उन्होंने मुझे कहा और उसी वक्त हमने गंगा जल हाथ में रखा और उसी वक्त 4 सितंबर को 1 साल का मौन ले लिया। और 17 सितंबर को हम एक कार्यक्रम कर रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, जो हमारे गुरुदेव को झंडा मिला था। हमारा जो संस्था का झंडा है पचरंगा, ये 5 तत्वों का जो ये प्रतीक है और हमारे आश्रमों का सबसे बड़ा चिन्ह है और पूजा का स्थान है। मान्यता सबसे ज़्यादा इसी की है हमारी। तो इसकी जो अवतरण हुआ वो दिन था, इसकी दूज थी, क्या होता है ये श्राद्धों की दूज थी। तो इसमें गुरुदेव को झंडा मिला था 1936 में। ये झंडा देवी देवताओं से मिला था। तो लगभग मेरे ख्याल में 80-85 वर्ष के बाद एकदम मेरे को ये प्रेरणा हुई और मैंने पहले साल इसको मना लिया। 18 में इसको मनाया। मैं यहाँ से पैदल हरिद्वार गई। 1 हफ्ता 9 दिन में मैंने इस पूरा किया इस प्रोग्राम को और तब इस कार्यक्रम को पचरंगा अवतरण दिवस के रूप में मनाया। इस बार हम वैसे ही मना रहे थे, सिंपल शोभा यात्रा से। तो 17 सितंबर का बनता था। बस फिर 4 सितंबर से और 17 सितंबर के जो 12-13 दिन थे उनमें मैं कश्मकश में रही, बहुत कश्मकश में रही। मैंने मीटिंगें की, अपनी जो हमारे कार्यकर्ता थे उनके साथ बात की, वो भी घबरा गए एकदम कि 1 साल का मौन नहीं चलेगा, आप 40 दिन का कर लीजिए। तो मैं उनको ये कह के, क्योंकि कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा था मेरे मौन को, तो मैंने उनको इतना ही कहा कि ठीक है मैं 40 दिन का कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम देखेंगे। लेकिन मेरा अपना संकल्प दृढ़ था, तो मैं 40 दिन के लिए हरिद्वार में पूरे एकांतवास में चली। और मेरा 40 दिन वो जो एकांतवास रहा वो आत्मदर्शन का रहा। मौन का मतलब क्या है कि हम बाहर को देखना बंद करके हम भीतर देखना शुरू कर देते हैं, उसको आत्मदर्शन कहते हैं। जब हम भीतर देखते हैं तो हमारी चेतना जो शक्ति है, उस चेतना शक्ति पर, उस चेतना पर जो बाहर के कार्यों की छाप पड़ जाती है, वजन पड़ जाता है, उनका उस पर मैल चढ़ जाता है, वो सारा का सारा ऐसे दिखाई देता है कि यहाँ मैल चढ़ा। क्योंकि शुरुआती दिनों में जो सारा कुछ दिखाई देता रहा, मेरे भीतर क्या क्या होता रहा वो मैं देखती रही, वो मैंने लिखा भी है। पुस्तक निकालेंगे हम। मेरा जो विचार है इस पे, छोटी दिवाली पे यहाँ कार्यक्रम होगा गुरु ब्रह्मानंद वैदिक संग्रहालय में, उस पर हम उसको पुस्तक को निकालेंगे जो मैंने इन दिनों में लिखा है। उस पुस्तक का नाम भी मैंने रख दिया मौन का संगीत। तो उस समय में उन 40 दिनों में हरिद्वार के अंदर बिल्कुल एकांत में रह के, किसी से ना मिलकर, तीनों समय हवन करते हुए, फिर मैंने केवल आत्मदर्शन में वो समय मेरा बीता पूरी तरह से। कहाँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं, कहाँ मेरा अच्छा रहा है, कहाँ मुझसे कुछ भूलें हुई हैं, वो सारा का सारा दर्शन मेरे भीतर उठता रहा। तो इस 1 साल के दौरान विदेश यात्रा भी रही है? हाँ, विदेश मैंने बाकी को एंजॉय किया पूरा। मैं 40 दिन के बाद मैं तीनों टाइम यज्ञ करते हुए पूरा का पूरा सिस्टम मैंने सबसे मिली हूँ। मैं लिख के मैंने, अगर कोई बात कहनी है तो मैं लिख के मैंने बात कही है। और ये बड़ा मुश्किल काम था, एकांत में कमरे में बंद रहना, मौन करना वो सरल है। जो मुश्किल है वो ये है कि सबके बीच में ऐसे ही रह रही हूँ, जैसे किसी को पता तो था लेकिन मेरी एक्टिविटीज़ से नहीं लगता था कि मैं मौन में हूँ। और सबके बीच में रहना, और सब अगर 20 आदमी बैठे हैं और 20 के 20 बोल रहे हैं, और उस बीच में भी मुझे संयम रखना कि मुझे कुछ नहीं बोलना है, मैं उसको याद रखना, ये एक बहुत बड़ी कसौटी थी और चुनौती।